हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड बुक से। यूनिट 3 है माय शैडो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पोयम का टाइटल है माय शैडो। शैडो यानी परछाई, मेरी परछाई। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है। डू यू नो वेन एवर देयर इज़ लाइट सम वन फॉलोज यू। क्या तुम जानते हो कि जब कभी भी जो लाइट होती है उस लाइट के साथ तुम्हें भी कोई फॉलो कर रहा होता है। आपने कभी देखा होगा जैसे लाइट चली जाए और फिर आप या कैंडल या टॉर्च लेकर के जब आप घूमे तो आपके पीछे पीछे एक ब्लैक कलर की शैडो परछाई होती है। तो इसमें इस पोयम में, इस कविता में एक जो बच्चा है वो बता रहा होता है कि एक जो परछाई है वो हमेशा मेरे साथ चलती है, मेरी जैसी सेम टू सेम मिलती जुलती है। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द heels up to the head and I see him jump before me when I jump into my bed। तो ये जो स्ट्रेंजा है पोयम का, इसमें आप शैडो तो आपको मैंने बता दिया मीनिंग, परछाई है। और यहाँ पे हील्स यानी कि आपके पैरों की जो एड़ी होती है उसे ही कहा गया हील्स। तो इसकी जो मीनिंग है कि एक जो छोटी सी परछाई है, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ साथ इन एंड आउट यानी अंदर और बाहर आती जाती है। उसका क्या उपयोग है ये मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम, मतलब उसका, उस परछाई का क्या यूज़ है मुझे समझ नहीं आता है। और मैं तो बस उसे देखता हूँ, वह सिर से पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है। ही इज़ अ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। इसकी मीनिंग है कि वो एक, जब मैं उसे देखता हूँ तो वो सिर से पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है। और जब मैं एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माई बेड। इसकी मीनिंग है जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो मुझसे पहले वो जो परछाई है वो उस बिस्तर पे छलांग लगा लेती है, यानी उस बिस्तर पे वो पहले पहुंच जाती है और बाद में मैं पहुंचता हूँ। इन स्ट्रेंजर देखिए बच्चों, यहाँ पे द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball and he sometimes gets so little that there's none of him at all। फनीएस्ट यानी मज़ेदार। ओके, तो इस सेकेंड स्ट्रेंजा की जो मीनिंग है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उसके बारे में, यानी शैडो के बारे में सबसे मज़ेदार बात ये है कि उसके बढ़ने का जो तरीका है, वो जिस तरीके से बढ़ता है, वो जिस तरीके से बाकी बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़ता शैडो। ठीक है, वो अचानक से कैसा हो जाता है, रबड़ की गेंद की तरह एकदम बड़ा बन जाएगा और तो कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि दिखाई नहीं पड़ता। इस जो शैडो है यहाँ पे जो बच्चा वो कहता है कि जिस तरह से हम बच्चे बढ़ते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो शैडो है वो अचानक से रबड़ बॉल की तरह लंबा हो जाता है और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि दिखाई ही नहीं देता। देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। थर्ड स्ट्रेंजा देखिए बच्चों, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, वेरी अर्ली बहुत ही जल्दी, बिफोर द सन यानी सूरज के उगने के पहले, आई वॉज अप मैं उठ गया, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। शाइनिंग यानी चमकता हुआ, ड्यू यानी ओस की बूंदे, एवरी यानी हर, बटर कप यानी कि बटर कप यानी पीले रंग का एक फूल होता है जो बटर कप की तरह होता है। तो ये बच्चे यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक सुबह मैं बहुत ही जल्दी उठ गया सूरज के उगने के पहले और मैंने क्या पाया कि उस हर एक पीले फूल पर ओस की बूंदें चमक रही थी। बट माई लेज़ी लिटिल शैडो, लेकिन मेरी जो छोटी सी आलसी परछाई है, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एरेंट यानी बुरे, ठीक है, बुरे सोने वाले की तरह, मेरी जो छोटी आलसी परछाई है बुरे सोने वाले की तरह, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। तो बुरे सोने वाले की तरह मेरे पीछे घर पर बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी।
तो बच्चा क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि एक सुबह मैं सूर्योदय यानी सूरज उगने के पहले उठ गया और मैंने हर पीले फूल पर एक चमकदार चमकती हुई ओस की बूंदें देखी, लेकिन मेरी जो छोटी सी आलसी परछाई वो बुरे सोने वाले की तरह मेरे पीछे घर पर बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी। तो यहाँ इस पोएम में बच्चे ने शैडो को लेकर के उसकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, इस बारे में बताया है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं इस माय शैडो के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।